नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या का हुआ खुलासा, 4 महिलाओं सहित 9 आरोपी हुए गिरफ्तार। व्यापारी के घर हुई 75 लाख की चोरी, सोना चांदी और 13 लाख नकद लेकर फरार हुए बदमाश। लेखा संवर्ग में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, डूंगरपुर के 70 अधिकारियों के हुए तबादले। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 4 महिलाओं सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात के बाद आरोपी घरों पर ताला लगाकर और मोबाइल बंद कर फरार हो गए थे। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर लगातार दबिश दी और तकनीकी सहायता के साथ मुखबिर की सूचना के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव में जमीन के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया था। पुलिस के अनुसार 9 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे सानूर और दूसरे पक्ष के बीच जमीन को लेकर कहासुनी हुई। कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और आरोपी पक्ष के लोग लाठी डंडों के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद सानूर और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आनंदपुरी पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल बांसवाड़ा रेफर किया गया। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल सोहन पटेल ने 10 जुलाई को दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत के बाद मामला हत्या में बदल गया। वारदात के बाद सभी आरोपी गिरफ्तारी के डर से अपने घरों पर ताला लगाकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिए ताकि पुलिस उनकी लोकेशन का पता नहीं लगा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया। टीम ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी और उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की। मुखबिर से मिली सूचना और तकनीकी सहायता के आधार पर आखिरकार पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में बावड़ी गांव निवासी शंकरलाल, पप्पू, गोविंद, महेश, कांतिलाल, मणि, मोगी, रेखा और कोकिला शामिल हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में एक अनाज व्यापारी के घर हुई बड़ी चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बदमाश घर के पिछले हिस्से से घुसकर करीब 75 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर, 13 लाख रुपए नकद और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना के समय व्यापारी और उनकी पत्नी घर के सामने वाले कमरे में सो रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के टिमेड़ा बस स्टैंड इलाके में सोमवार देर रात चोरों ने एक अनाज व्यापारी के घर को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित व्यापारी अशोक कुमार अग्रवाल के अनुसार बदमाश घर के पिछले हिस्से से निर्माणाधीन भाग के रास्ते अंदर घुसे और पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात के समय व्यापारी अपनी पत्नी के साथ घर के आगे वाले कमरे में सो रहे थे। तड़के सुबह करीब 3:30 बजे जब उनकी नींद खुली तो घर के तीनों दरवाजे खुले मिले। अंदर जाकर देखा तो तिजोरी टूटी हुई थी और अलमारियों का सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि करीब 250 ग्राम सोने के आभूषण, 15 किलोग्राम चांदी के जेवर, 13 लाख रुपए नकद और अन्य कीमती सामान चोरी हो चुका था। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई जा रही है। चोर घर में रखी चांदी की गाय की मूर्ति को कांच के बॉक्स सहित उठाकर रसोई तक ले गए, लेकिन उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही कुशलगढ़ थानाधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए, जबकि साइबर टीम ने मोबाइल टावर डंप और सक्रिय मोबाइल नंबरों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में रात करीब 12:15 बजे एक संदिग्ध व्यक्ति घर की ओर जाता दिखाई दिया है। अब सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के कई व्यापारी मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। व्यापारियों ने क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और चोरी गए माल की जल्द बरामदगी की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है।
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने लेखा संवर्ग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए डूंगरपुर जिले के 70 अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। बड़ी संख्या में तबादलों के बाद जिला कोष कार्यालय में अधिकांश पद रिक्त हो गए हैं, जिससे कार्यालय के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी स्थानांतरण सूची में डूंगरपुर जिले के लेखा संवर्ग में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। इस आदेश के तहत जिले के कुल 70 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इनमें राज्य लेखा सेवा के 4 लेखा अधिकारी और अधीनस्थ लेखा सेवा के 66 अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। स्थानांतरण सूची के अनुसार जिला परिषद डूंगरपुर में परियोजना अधिकारी लेखा के पद पर कार्यरत चनन सिंह इंदा को सहायक निदेशक पेंशन विभाग जोधपुर में पदस्थापित किया गया है। वहीं वित्त विभाग की स्थानांतरण नीति के तहत अधिकांश अधीनस्थ लेखाधिकारियों को प्रतापगढ़, सलुम्बर और सिरोही जिलों में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि जिले के गैर टीएसपी क्षेत्रों में अन्य जिलों से कार्मिकों की नियुक्ति होने के कारण भी ये प्रशासनिक बदलाव किया गया है। तबादलों के बाद कई अधिकारियों को अब अपने गृह जिले से बाहर सेवाएं देनी होंगी। जिला कोष कार्यालय डूंगरपुर से भी 8 सहायक लेखाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। वहीं प्रतीक जैन को सहायक कोषाधिकारी के पद पर नियुक्ति दी गई है। बड़े पैमाने पर हुए इन स्थानांतरणों के बाद जिला कोष कार्यालय में लेखा संवर्ग के अधिकांश पद रिक्त हो गए हैं। ऐसे में कार्यालय के नियमित कार्य संचालन और वित्तीय प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। वित्त विभाग के इस निर्णय को जिले के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। बांसवाड़ा शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब कागदी क्षेत्र के पास एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कागदी इलाके में बुधवार सुबह एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पहुंची और परिजनों और ग्रामीणों की सहायता से शव को पेड़ से नीचे उतरवाया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान नरेंद्र भोई के रूप में हुई। शव को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नरेंद्र ने करीब 4 दिन पहले भी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर जान देने का प्रयास किया था। उस समय परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाकर उपचार कराया था, जिसके बाद उसकी जान बच गई थी। हालांकि इस घटना के बाद किन परिस्थितियों में युवक ने ये कदम उठाया है, इसका कारण अभी सामने नहीं आया है। कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या का हुआ खुलासा, 4 महिलाओं सहित 9 आरोपी हुए गिरफ्तार। व्यापारी के घर हुई 75 लाख की चोरी, सोना चांदी और 13 लाख नकद लेकर फरार हुए बदमाश। लेखा संवर्ग में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, डूंगरपुर के 70 अधिकारियों के हुए तबादले। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागर वार्ता 91। नमस्कार।